जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर तमाम भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथ ही देश विदेश से जो भी लोग मुझे देख रहे हों, आप सबों को भी अपने वतन से उतना ही प्यार होना चाहिए जितना हम अपने देश से करते हैं। चलिए आइए आज हम बता रहे हैं कि हम अपनी खेती में क्या डालते हैं ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिल पाता है। किसान साथियों, जब हम आपको जहर सिखाते हैं तो कुछ निगेटिव कमेंट आता है, लेकिन आज अमृत डालूंगा अपनी खीरे की फसल पर, तो दीजिएगा संपूर्ण रूप से। वीडियो पहले भी डली हुई है लेकिन आज फिर डाल रहा हूँ अपनी फसल में, तो वही सोचे आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दे दूं और दिखा भी दूं। फसल अब चल चुकी है, ये देखें, सब मचान को चढ़ने के लिए तैयार हो गई हैं बेलें। ये धीरे धीरे सभी अपने अपने चढ़ने के लिए तैयार है। लगभग लंबी मचान भी तैयार है, लेकिन ऊपर वाला अभी नहीं बनाया हूँ, वो बनाऊंगा तो आपको कंप्लीट मचान का वीडियो भी दे दूँगी कैसे बनाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ लोहे की तार नहीं, पेट वायर नहीं, रेशम की रस्सी इस्तेमाल करता हूँ, बांस, धागा, प्लास्टिक की सुतली। ये देसी वैरायटियाँ हैं और इधर हाइब्रिड है। तो चलिए आइए, जो करूँगा वो शॉर्ट में दिखा लेता हूँ। ओहो, जो करूँगा वही आपको दिखाऊँगा। किसान साथियों, सबसे पहले आते हैं कि इस खीरे की फसल पर पहली चीज़ जो है हम डाल रहे हैं जदाम सल्फ़र। ये देखिए 60 लीटर पानी है, कुछ बह गया, अभी फिर घर से लाके डाल दूंगा। तो 60 लीटर पानी में 120 ml इस तरह जदाम सल्फ़र डाल दे रहा हूँ। 120 ml है नहीं, थोड़ी मात्रा ज़मीन पर, ये देखें पैर लगने से गिर गई। तो इधर पहले जदाम सल्फ़र को इधर रेडी होने दे रहा हूँ, जड़ों में दूंगा। ये देखिए धीरे धीरे अपना रूप लेना शुरू हो गया है। एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि किसी पर भी निर्भर रहिएगा, वो आपके लिए हानिकारक होता है। अगर हम सिर्फ जदाम सल्फ़र की बूतें बोल दें कि ऑर्गेनिक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। खीरे और लौकी की फसल में अगर कोई किसान आपको बताता है कि डालिए, ऊपर में स्प्रे में डालिए फूल फल आने के बाद, तो ये बेहतर नहीं होता है। लेकिन हम इसका उपयोग जड़ में करेंगे। रस चूसक कीड़े को रोकने के लिए, फंगस को रोकने के लिए, ये जो आप जदाम सल्फ़र देख रहे हैं, देखिए पानी का कलर धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। ये जो जदाम सल्फ़र है, आप इसको जड़ में दीजिए खीरा और लौकी में, बाकी फसलों में स्प्रे में लीजिए। तो हम फंगस को यहाँ नीचे मिट्टी में रोक के रख देंगे। अगर हम इसके साथ फिप्रोनिल ऐड कर दें तो लगभग कीड़े को, ज़मीन संबंधित कीड़ा को रोक लेंगे। निमाटोड छू भी नहीं पाएगा आपको। किसी से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, खुद बनाइएगा। अगर आप अपने से बना रहे हैं, अपने शहर से मटेरियल खरीद करके, तो 90 रुपये लीटर में रंग से बन जाती है। चलिए आइए, ये तो देखिए इस तरह से जब बन जाए तो कम नहीं डालता हूँ, पहले ही बात सुन लें। कितना डालता हूँ, मैं एक एक पौधा में इस तरह जड़ों में आधा लीटर के आसपास डाल दूँगा, ताकि मेरा जो ज़मीन है वो निमाटोड फ्री हो जाए, फंगस फ्री हो जाए। और यहाँ जड़ में अगर हम जदाम सल्फ़र दे रहे हैं तो कुछ मित्रवत सूक्ष्मजीव मारे जाएंगे। बिल्कुल नोट आउट, एकदम सही बात है। तो जदाम सल्फ़र देने के बाद मैं हमेशा पाटिल अमृत ज़रूर डालता हूँ। तो चलिए आइए, बहुत देर नहीं करते हुए बना रहा हूँ पाटिल अमृत। सामग्री क्या क्या लिया हूँ एकदम नोट कर लें। पहले है गोमूत्र, दूसरे नंबर पर ताज़ा गोबर, तीसरे नंबर पर बेटा ये है एमाइनो एसिड सोयाबीन से बना हुआ, ये है हमारा बेसन, चने की दाल की आटा, ये है सिरका, ये है सिलिसिक एसिड, ये है हमारा दही, और ये देखें हमारा है गुड़। सब चीज़ों को क्रम से मात्रा भी बताते जा रहा हूँ, डालिएगा। कम नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आप कम दे रहे हैं
तो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। इसकी मात्रा ज़्यादा लीजिएगा। गुड़ 2-3 किलो जितना भी हो, जितना काला कलूटा हो डाल दीजिएगा। मैं देखिए 300 ग्राम डाल रहा हूँ। ये गुड़ डाल दिया हूँ। गुड़ के साथ ये देखिए गौमूत्र 1 लीटर डाल दूंगा। आप 1 एकड़ में 10 लीटर ज़रूर देंगे। गौमूत्र के साथ गोबर 5 किलो लगभग डाल रहा हूँ। आप 40-50 किलो जितना आपको मिल पाए डाल दीजिएगा। गोबर एकदम ताज़ी होनी चाहिए, गाय का हो भैंस का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गोबर इसमें देखें दे रहा हूँ। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम रोपाई करते समय इसमें डाले हैं, उसको मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए ये पाटिल अमृत बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए गोबर घुल चुकी है। अक्सर हाँ लोग 5 किलो 10 किलो बताता है गोबर, लेकिन मैं कहूँगा 10 किलो गोबर में 1 एकड़ में कुछ नहीं होगा। आप 20-30 किलो 40 किलो जितना लीजिएगा वो कम है। तीसरी सामग्री डाल रहा हूँ इसमें। ये देखें सोयाबीन से बना हुआ अमाइनो एसिड। 1 लीटर आपको डालने के लिए बोलता हूँ 10 लीटर। 1 लीटर डाल दिया। ये देखिए 1 लीटर और मैं डाल दे रहा हूँ, 2 लीटर। घर की बनी हुई चीज़ है। भेरू मालवीय जी, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो आप ही के द्वारा भेजा गया यह सोयाबीन है। तो इसी सोयाबीन से बनाया हुआ अमाइनो एसिड। तीसरी सामग्री ये देखिए बेसन 2 किलो ले। खरीद के लेना पड़ेगा तो 2 ही किलो ले, घर की ही तो 5 किलो भी दे सकते हैं। ये देखें ये बेसन के लम्स न बन जाए। ये बेसन के ढेलों को इस तरह से फोड़ देंगे, जो ढेला बन जाता है इसको। बेसन डाल चुका हूँ। अब आगे आते हैं ये दही। लैक्टोबैसिलस से भरपूर है। जितना भी आप जहर डाले हैं, ये जो गुड़ है, गौमूत्र है, गोबर है, दही है, मिट्टी में सूक्ष्मजीव की भरमार कर देगी। साथ ही आपकी फसल सनसना करके चलेंगे। ये देखिए दही। दही के बाद 50 ml सिरका भी डाल दे रहा हूँ। कोई भी सिरका चलेगा। 50 ml ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इसे कोई भी जूट टाट की बोरी सूती की कपड़ा से ढक के रखिएगा। खुले में सूर्य की रोशनी में नहीं रहनी चाहिए। 5 दिन के बाद पानी मिक्स करके जड़ों में चला दीजिए। जब मौका मिले, ये सब फ्री की चीज़ें अगर आप दे रहे हैं तो मिट्टी आपकी सोना उगलेगी। बस यही बात जान लें। आज यहीं पर वीडियो को रख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फसल दिखा करके। ये देख लें, सुंदर चल रहे हैं। शुरुआत में हमें इन फसलों में फंगस को रोक के रखना होगा। ये फुनगी जो सुंदर बढ़ रहा है, यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक ना हो। रस चूसक कीड़े को एकदम रोक के रखना होगा। देखिए सभी ठीक ठाक चल रहा है। बीच के स्पेस में घास हो रहे हैं, इसको होने दे रहा हूँ। जुताई कर दूंगा घास को। जब फ्लैट मचान बनाऊंगा तो पावर टिलर से जुताई कर दूंगा। एक खाद भी टॉप ड्रेसिंग वाला डालूंगा। जैसे अभी ये और थोड़ा बड़े हो जाए, इतने ऊपर आ जाए जब, तो इसमें टॉप ड्रेसिंग भी करना होगा, मिट्टी चढ़ाना होगा। तो एक एक करके क्रम से इन चीज़ों को दीजिए, खेती अच्छी होगी। किसी लाव लश्कर में ना रहें, एकदम सिंपल वे में चले। खेती में कभी घाटा नहीं होगा। लागत को कम से कम रखें। कॉमर्शियल किए हैं तो प्योर ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं, और खाने के लिए कर रहे हैं तो एक बूंद भी जहर ना दें। तो चलिए यहीं पर वीडियो को रख रहा हूँ।
आशा करते हैं कि आप भी अपनी ज़मीन पर इस पाटिल अमृत को और जदाम सल्फ़र को ज़रूर चलाएंगे। खीरा और लौकी में जदाम सल्फ़र का स्प्रे नहीं चलता है भाई, जिनका चलता है उनके लिए बधाई हो, मेरा तो नहीं चलता है। बस यही कह दूँ कि हमें निगेटिव रिजल्ट मिला है, पिछले साल भी इस साल भी लौकी में निगेटिव रिजल्ट मिला है। बत्तियां गल जाती है, जब फल आ जाते हैं तो उस स्टेज में बिल्कुल नहीं चलता। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।